फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं प्रदीप प्रेमगिरी नौटियाल आज आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझाऊंगा। तो लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है और इसको इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ए प्लस बी, ए और बी। तो दो प्रोडक्ट ए और बी है, ये नया प्रोडक्ट ए पॉजिटिव ये बनता है। तो यहाँ पे एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और दूसरे में रिडक्शन हो रहा होता है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको हम डिटेल से समझते हैं। तो पहले हम ऑक्सीडेशन को समझते हैं। हमारी लाइफ में डेली ऑक्सीडेशन होता रहता है, हमारी बॉडी में भी, या जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच substance of losses electron resulting increase in its oxidation state। आप आप देखते होंगे जैसे आयरन का रस्टिंग होना एक ऑक्सीडेशन है। जैसे कार्बन पेपर बर्न करना एक ऑक्सीडेशन है। जैसे कार्बन पेपर को बर्न किया तो C+O2 क्या बना? CO2। तो यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, Mg+O2। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो रहा है। तो पहला है कि ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है, तो इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? पहला पॉइंट है इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज एडेड इन टू कंपाउंड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होने ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है। तो जैसे कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई है। ठीक है। जैसे हम मीथेन को बर्न करते हैं तो मीथेन CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। तो मीथेन बर्न हुई है। तो यहाँ पे देखो CH4 से CO2 बन रहा है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का इसमें ऐड होना दिखा रहा है। अच्छा, दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो है हाइड्रोजन रिमूव होती है। जैसे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या बनता है? H2+O2। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है। जैसे ट्वाइस ऑफ H2O को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो ये बना ट्वाइस ऑफ H2+O2। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो। तो पहला एडेड ऑक्सीजन और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। थर्ड पॉइंट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन इत्यादि, ये सब ऐड होता है। जैसे एग्जांपल जैसे H2+F2 तो ट्वाइस ऑफ HF। H2+Cl2 क्या बना? ट्वाइस ऑफ HCl। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ऐड ऐड हो रहे हैं। ठीक है। जैसे Mg+O2 क्या बना? ट्वाइस ऑफ MgO। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ज़्यादा ऐड होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो क्या होता है? रिमूव होता है। जैसे ट्वाइस ऑफ NaI सोडियम आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बना? ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस I2। तो ये Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक I2 में जा रहा है, तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2 क्या बना? ट्वाइस ऑफ Ki प्लस I2। तो यहाँ से ये देख रहे होंगे आप, पोटेशियम यहाँ पे हट गया, ये I2 में कन्वर्ट हो चुका है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज पॉजिटिविटी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और नेगेटिव चार्ज घटता है। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे
जैसे कि एग्जांपल है जिंक प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ZnO, ठीक है, यहाँ पे 2 से वो करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ ZnO। तो इसमें चार्ज अगर मैं करूँगा तो जिंक यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज 0 था, इसने क्या करा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो ये हो गया आपका Zn+2। तो यहाँ पे देख लो 0 था और ये क्या हो गया +2 है, तो मतलब पॉजिटिविटी बढ़ रही है और नेगेटिविटी यहाँ पे घट रही है। जैसे यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, Mg+O2 क्या हो गया ट्वाइस ऑफ MgO। ऑक्सीजन आप देखो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज़्यादा हो गया, यानी कि -2। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, मतलब प्लस चार्ज बढ़ता है और माइनस चार्ज यहाँ पे घटता है। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट इसकी रिवर्स प्रोसेस है। रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन एटम सर्टेन एटम एंड मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन में जो होता है आपका ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव होती है, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो देखते हैं Cl2 + H2, तो ये बना आपका ट्वाइस ऑफ HCl। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ठीक है, मैग्नीशियम + H2 हाइड्राइड बनना, जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का ऐड होना, तो ये रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से इसकी भी प्रॉपर्टी इन रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया H2 + Cl2 ट्वाइस ऑफ HCl, H2 + F2 ट्वाइस ऑफ HF। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। अच्छा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव होना, जैसे CaCO3 को हम बर्न करेंगे, रिडक्शन हमेशा जैसे हीट करने से होता है, जैसे हम खाना पकाते हैं तो उसमें रिडक्शन होता है, मतलब रिडक्शन का मतलब होता है टूटना, मॉलिक्यूल का टूटना। 2 जैसे कोई कंपाउंड है उस छोटे इसमें ब्रेक डाउन होना, ये रिडक्शन प्लस ट्वाइस ऑफ CaO प्लस ट्वाइस ऑफ CO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि कम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे आप ट्वाइस ऑफ MgO, आपने क्या करा, इसे गर्म किया, तो ये हो गया Mg+O2, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे रिमूव हो रहा है। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ट्वाइस ऑफ Na + Cl2 क्या होगा ट्वाइस ऑफ NaCl। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पे Na इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक इसी तरह से रिवर्स भी कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ NaCl को हम इसको हीटेड करेंगे तो क्या होगा Na + Cl2। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस होना, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन ऐड था, ये इसमें क्या हो गया रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब दूसरा है आपका गेन इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज
बढ़ता है। जैसे H2 प्लस F2 क्या बना, ट्वाइस ऑफ HF। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का जो चार्ज है वो 0 है और फ्लोरीन का यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, तब जाके फ्लोरीन नेगेटिव बना। और यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज का बढ़ जाना होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज का बढ़ जाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना, यानी एक्सेप्ट करना। तो ये क्या कहलाता है, ये रिडक्शन की परिभाषा है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। ठीक है, Cu प्लस CO इक्वल टू क्या होगा, CuO प्लस C। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, जैसे ट्वाइस ऑफ CuO को हम Cu प्लस O2 करते हैं, तो यहाँ पे कॉपर का चार्ज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या था, इसका चार्ज +2 था, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का लॉस होना है और नेगेटिव चार्ज इसमें गेन होना है। तो ये रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन की रिवर्स प्रोसेस। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन बोथ टेक प्लेस, एक ही टाइम में दोनों रिएक्शन का होना कहलाता है रिडक्शन। मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स। इसमें दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। और जनरली जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन में एक साथ होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शन अंडरगो चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इन टर्म ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे बहुत बहुत सारे एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोरोजन ऑफ मेटल, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीज़ें जो है रेडॉक्स रिएक्शन में आती है। तो हम एक रिएक्शन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक थोड़ा मोर रिएक्टिव है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो एक में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे में रिडक्शन होगी। ये ज़्यादा एक्टिव है, ये ऐड करेगा अपने पे। तो यहाँ पे देखो, जिंक से ZnSO4 बनना, मतलब इसमें ऑक्सीजन इसने ऐड करी है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, और CuSO4 से कॉपर बना, इसने ऑक्सीजन को रिमूव करा है, ये आपका रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब मैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को ले लेता हूँ। जैसे 6CO2 प्लस 12H2 लाइट, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होना है। ठीक है, 6CO2 प्लस ट्वाइस H2O, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज एक कंपाउंड बन रहा है। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, ये खाना हमें मतलब एक एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलता है, ये ऐड हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि आप और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे ट्वाइस ऑफ FeCl3 प्लस H2S क्या बना, ट्वाइस ऑफ FeCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl। ठीक है,
तो आप इसमें आप इसका जो चार्ज यहाँ पे देख रहे होंगे हम लोग कि रिमूव ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है। देखो जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है यहाँ पे, तो ये है आपका रिडक्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड कहाँ हो रही है, जैसे हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, तो ये हाइड्रोजन का रिमूव होना तो ऑक्सीडेशन में कहलाता है, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और हाइड्रोजन का ऐड होना ये रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो ये ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन में क्या है, हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है, ये रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, Zn प्लस ट्वाइस ऑफ HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। इनमें रिएक्शन को पहचानो कि कौन से रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। देखो Zn से ZnCl2 बना, यहाँ पे Zn का चार्ज 0 है, यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बैठ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन H था तो ये H2 हो गया, मतलब ये आपका रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, Cu प्लस Cu क्या बना, CuO प्लस C। देखो कॉपर ने ऑक्सीजन को से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये आपका रिडक्शन है। और किसने करा है, कॉपर ने करा है। तो जिसने रिड्यूस करा है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। इसी तरह से कॉपर प्लस कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड CuO प्लस C, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो ये क्या कहलाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, तो डेली लाइफ में कुछ ऐसे, क्योंकि हमें इन रिएक्शनों की रिक्वायरमेंट होती रहती है, ये मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम बता रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन ऐड कराने में हेल्प करते हैं, जैसे KMnO4, ठीक है। KMnO4 हो गया, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये नैनसेंट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे HNO3, तो ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ एजेंट जो हाइड्रोजन को ऐड कराने में हेल्प करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। कि जैसे कि कोई ओर से हमारे पास हमने कुछ ऐसे चीज़ मिलाया जिससे क्या होगा, उसका ऑक्सीजन हट गया, तो ये है आपका मेटलर्जी में काम आता है, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड, ठीक है। अमेलगम हो गया जैसे, तो ये भी क्या करते हैं, अमेलगम क्या काम करता है, ये भी रिडक्शन का काम करता है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन रिमूव करने का काम करता है। इनका हमारा डेली लाइफ में क्या यूजेस है, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, जैसे कोई चीज़ इन्वायरमेंट में होती है, जैसे कोई आयरन हमने, कोई लोहा हमने ऐसे खुले में छोड़ दिया, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद मॉइस्चर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। कोई फूड है हमने ऐसे छोड़ दिया तो स्पॉइल्ड हो गया, तो यानी कि उसने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, ठीक है।
इसी तरह से जैसे अ, आप लोग, जैसे हम मेटलर्जी, हम कोई ओर्स लाते हैं, मिनरल ओर्स, तो हम क्या, जैसे आयरन हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ऑक्सीडाइजेशन फॉर्म में मिलेगा, तो हमने उसे लाया, हमने उसमें रिड्यूसिंग एजेंट मिलाया, तब जाके उसको गर्म किया, उसके बाद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि उसमें हमें जो चीज़ें हैं वो हमें मेटल डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे आयरन ओर से हमें आयरन ओर से हमें आयरन मिलना, जैसे कॉपर ओर से हमें कॉपर मिलना, एलुमिनियम ओर से एलुमिनियम मिलना। तो ये रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू हमें मिलता है, डायरेक्ट हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानकारी थी। आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक्स ज़रूर दें, जिससे मनोबल बढ़ता है और हमें और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। बच्चों को अच्छा पसंद आएगा। क्लास 11th 12th में ये टॉपिक है, तो मैं पूरा टॉपिक तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन जितना मैंने करा अभी मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद। हैव अ नाइस डे।